इलेक्ट्रोलिसिस। दिस इज द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। ठीक है गाइस, दिस इज द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। ठीक, अब ये हो गया हमारा पूरा क्लियर। ठीक, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, समझ रहे गाइस? तो मैंने बहुत पेशेंस के साथ ये चीज आपको क्लियर कर दी है, टाइम लिया है मैंने, बट कॉन्सेप्ट क्लियर करना बहुत जरूरी था कि कुछ नहीं हो रहा कि वहां से मेटल क्या कह रहा है, रिमूव हो रहा है, कैथोड पर आके क्या हो रहा है आपका, मतलब वहां पर ऐड हो रहा है, और एनोड से आपका लिबरेट हो रहा है या रिमूव हो रहा है, और ये प्रोसेस चलता रहेगा। ठीक है, तो आप देखिए इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं बेटा, इलेक्ट्रोलिसिस कहते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट एक लॉ आएगा इसके अंदर, कौन सा, सेकंड पेज पे चलते हैं गाइस। फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, इन्हें डिस्कस करते हैं, ये एग्जाम में आते हैं गाइस। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों की चीजें। तो यानी आपका इसके अंदर क्या है, ये लॉ क्या कहता है, फैराडे लॉ, द केमिकल deposited due to flow of current through the electrolyte is directly proportional to the quantity of electricity passed through it। समझ लो गाइस, यानी जो मास, कौन सा, यानी यहां से जो कॉपर ये निकला है, ये किसके प्रोपोर्शनल होगा गाइस, दिस इज proportional to amount of current flow through it या amount of charge। ठीक है, ओके गाइस, मतलब कहने का क्या है, वेट मिनट, मास इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज, और क्वांटिटी प्रोपोर्शनल टू क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास थ्रू इट। ठीक है, और हमारा ये क्या होता है, चार्ज, ये क्या बनता है बेटा, आई टी, और यहां पर एक इंपॉर्टेंट चीज आएगी, Z। This Z is represent the chemical equivalent। मतलब क्या है केमिकल इक्विवेलेंट, अगर मैं यहां पर 1 कूलाम का चार्ज ले लूंगा इस, तो M किसके बराबर हो जाएगा, Z के बराबर हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं 1 कूलाम का चार्ज ले लूं तो मेरा M किसके बराबर हो जाएगा, Z के, यानी the amount of substance deposited on passing of 1 coulomb through its solution is proportional to equivalent। यानी Z की डेफिनेशन अगर बोलें तो Z क्या है, Z इक्वल्स टू M है, मतलब जितना मास मेरा क्या हो रहा है, डिपॉजिटेड हो रहा है, यानी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस deposited
deposited on passing of 1 coulomb through 1 coulomb through its solution. ओके गाइज, आई होप आपको ये चीज अच्छे से क्लियर होगी। याद रखना, एग्जाम में ये चीजें पूछी जाती है, ये पूरे के पूरे चारों फॉर्म आपको याद रहने चाहिए। ठीक है, मतलब वो क्या होगा, वही उसका केमिकल इक्विवेलेंट हो गया। यानी 1 कूलम्ब चार्ज पास करने पे जितना मास लिबरेट होगा, यानी जितना मास डिपॉजिट होगा या लिबरेट होगा, वही क्या होगा, उसका केमिकल इक्विवेलेंट होगा। आगे बता दूंगा, केमिकल इक्विवेलेंट को यहीं खत्म कर देते हैं, आगे की जरूरत ही नहीं रखते। इट इज ऑल्सो कॉल्ड, इस फॉर्मूले को याद रखना बेटा, एटॉमिक वेट डिवाइडेड बाय वैलेंसी। ठीक है, वैलेंसी। ठीक है गाइस, तो दिस इज द फर्स्ट लॉ ऑफ फैराडे। अब इन्होंने एक सेकंड लॉ भी दिया था, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, उसे डिस्कस करते हैं। सेकंड लॉ ऑफ फैराडे। ठीक है, इन्होंने क्या बोला था बेटा इसके लिए, इन्होंने बोला था कि डेफिनेशन इनकी, when the same quantity is passed through several electrolytes, the masses are deposited are proportional to their respective chemical equivalent। ठीक है, केमिकल इक्विवेलेंट और इक्विवेलेंट वेट। ओके गाइस, इसी को क्या कहते हैं, Z। मतलब कहने का क्या है, अगर एक डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट है, उसमें से कुछ मास लिबरेट होता है, देन इट इज प्रोपोर्शनल टू दिस वन, M2 इज प्रोपोर्शनल टू Z2। अमाउंट ऑफ करंट सेम है। ठीक है, तो बेटा मैं ये बात कह सकता हूं, Z2 बेटा वीडियो को शेयर करना, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, टाइम लिया है मैंने लेकिन चीजें यहां बताई हैं। मतलब क्या है, करंट आप सेम अमाउंट 1 एम्पियर आप पास ऑन कर रहे हो। ठीक है, डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट में, एक में दूसरा इलेक्ट्रोलाइट है, दूसरे में दूसरा इलेक्ट्रोलाइट है, लेकिन उनके अंदर जो मास लिबरेट होगा वो करंट पर डिपेंड नहीं करेगा, वो उनके केमिकल इक्विवेलेंट पर डिपेंड करेगा। यानी हर इलेक्ट्रोलाइट का अपना अपना एक केमिकल इक्विवेलेंट होगा, जिसका फॉर्मूला मैं दे चुका हूं, एटॉमिक वेट ओवर वैलेंसी। तो जो उसका केमिकल इक्विवेलेंट होगा, उतने ही अमाउंट का आपका वहां से मास क्या होगा बेटा, लिबरेट होगा। तो आई होप, उम्मीद करता हूं ये टर्म्स आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई हो। आगे चलते हैं बेटा, नेक्स्ट पॉइंट है बेटा, टर्म्स रिलेटेड विद इलेक्ट्रोलिसिस। टर्म्स रिलेटेड विद इलेक्ट्रोलिसिस। तो सबसे पहला टर्म तो बेटा एक ही आता है, करंट डेंसिटी। ठीक है,
करंट एफिशिएंसी, सॉरी डेंसिटी कह रहा हूं मैं, करंट एफिशिएंसी। तो बेटा करंट एफिशिएंसी क्या है? बेटा पहली बात तो मैं कुछ आपको एक, शायद आपने फिगर ध्यान से देखी हो पहली वाली, तो देखो बेटा यहां ये कुछ चीजें हैं, ये ब्लैक ब्लैक कलर का, और यहां पर इन्हें मैंने नाम दिया है इम्प्योरिटीज। चलें आगे, तो यहां पर देखो मैंने फिगर भी आपको दिखा दी है, तो यहां से आपको एक बेटर पिक्चर व्यू मिल गया है। ठीक, तो यहां पर आगे चलते हैं। तो करंट एफिशिएंसी क्या कहती है बेटा? ड्यू टू